गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे अपने सिस्टम में कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, अगर आपके डेस्कटॉप में दिस पीसी अगर आपका यहाँ पे रहता है, आइकन रहता है दिस पीसी का, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली दिस पीसी को ओपन तो करते ही होंगे। अगर जिन लोग का नहीं रहता है तो आप यहाँ पे स्टार्ट में जाकर आप यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के नेम से आप यहाँ पे सर्च कर आप इसे ओपन करोगे और आपको यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव में आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे फ्री स्पेस कितना है, माने आपके विंडोज़ में सी ड्राइव में मैंने फ्री स्पेस कितना है। अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट करने वाले हो या अपडेट वगैरह करते भी हो तो मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि अगर आपके यहाँ पे मिनिमम अमाउंट में अगर आपके यहाँ पे फ्री स्पेस रहता है, जैसे अप्रॉक्स 4 GB हो गया या 8 GB या 10 GB या आपका 12 16 GB, अगर आपका यहाँ पे फ्री स्पेस रहता है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट ना करें। ऐसे तो विंडोज़ को अपडेट करना ज़्यादा बेटर होता है और भी सर्विसेज वगैरह को परफेक्ट तरीके से रन करने के लिए, और भी जितने सारे बहुत सारे फाइल्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं जो वो अपडेट करने से ही होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका यहाँ पे मिनिमम अमाउंट में अगर आपके यहाँ पे फ्री स्पेस रहता है तो आप यहाँ पे अपडेट नहीं कीजिए। अगर आपके यहाँ पे अप्रॉक्स 40 GB या 50 GB के अबॉव अगर आपके यहाँ पे फ्री स्पेस रहता है तभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे अपने विंडोज़ वगैरह को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ऐसा क्यों मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मिनिमम अमाउंट में आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अपडेट करने से होता है क्या है कि कुछ विंडोज़ के फाइल डाउनलोड हो जाते हैं और डाउनलोड होने के बाद वो आपके सी ड्राइव में जो भी स्पेस आपका है वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जो भी स्पेस फ्री स्पेस वगैरह रहता है, जैसे मान के चलिए 4 GB फ्री स्पेस रहा या 2 GB ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिस कारण से आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपके सी ड्राइव में अगर मिनिमम अमाउंट में अगर आपके यहाँ पे फ्री स्पेस रहेगा या आपका फ्री स्पेस नहीं रहेगा तो आपके यहाँ पे सिस्टम स्लो भी हो जाता है। और कितने लोग कहते हैं कि मुझे कि सर अपडेट करने से मेरा सिस्टम स्लो हो गया है, तो एक्चुअली रीज़न यही होता है, अपडेट करने से सिस्टम स्लो इसी के कारण ही होता है। तो अगर आपके यहाँ पे 50 GB या 50 GB के अबव अगर आपके यहाँ पे फ्री स्पेस है तभी आप यहाँ पे अपने सिस्टम को अपडेट कीजिएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो या अपडेट करते हो, अगर आपको अपडेट करने के दौरान किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपके यहाँ पे अपडेट फेल हो जाता है या एरर आता है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है अपडेट के रिलेटेड, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट में जाकर आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट सेटिंग और आपको इसे ओपन कर लेना है और आपको अदर ट्रबल शूटर्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपके यहाँ पे विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड ट्रबल शूट सेटिंग का आपके यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पे रन बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे जो सिस्टम है वो आपके यहाँ पे ट्रबल शूट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड जो भी है आपके यहाँ पे ट्रबल शूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रबल शूट होने से होता क्या है कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है यहाँ पे डिटेक्टिंग करना स्टार्ट होता है और डिटेक्ट करने के बाद उसे यहाँ पे सॉल्व भी किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ सर्विसेज वगैरह यहाँ पे पेंडिंग रहते हैं या चेक करते हैं, उसे रीस्टार्ट करके आप यहाँ पे चेक करते हैं और जो प्रॉब्लम होता है वो आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो आपके यहाँ पे कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगता है ट्रबल शूट करने में, 2 to 5 मिनट या कितने लोग का 10 मिनट का भी टाइम लग जाता है। तो आप इस तरह से यहाँ से ट्रबल शूट कर सकते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ पे ट्रबल शूट नहीं कर रहा हूँ। अब आपको ट्रबल शूट कर लेने के बाद, ट्रबल शूट कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको अपने स्टार्ट मेनू में ही जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD और आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने CMD को आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स बताऊँगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये 2 कमांड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इन कमांड्स को आपको कॉपी करके पेस्ट करना है या आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो और ऐसे में इन दोनों कमांड को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर आप इन कमांड्स को आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, एरर आ रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का एरर आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप यहाँ पे एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आप उस कमांड को अपने कमांड प्रॉम्प्ट में रन कीजिएगा। उस कमांड को रन करने के बाद आपका यहाँ पे 100% तक आपका वहाँ पे प्रोसेस एक होता है। वो 100% प्रोसेस हो जाने के बाद और आपके सिस्टम में मैंने जो भी फाइल्स वगैरह है, जो भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है हेल्थ के रिलेटेड, वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो वो 100% हो जाने के बाद जो आपको मैं यहाँ पे सेकंड कमांड बताया था, फिर आपको इस कमांड को
वहाँ पे रन करना है। जैसे मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे होता क्या है, ये आपका एक माइक्रोसॉफ्ट का मैंने कमांड है, फाइल सिस्टम कमांड है, जो आपके सिस्टम के रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी सर्विसेज के रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो वो यहाँ पे चेक करता है। चेक करने के बाद उस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिपेयर करता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा 4% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और ये जो वेरिफिकेशन है, ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपका यहाँ पे सिस्टम को रिपेयर किया जा रहा है। और आप इस कमांड को, जो आपका ये सेकेंड कमांड है, आप इस कमांड को तभी यूज़ कीजिएगा जब आपके यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होगा, या आप इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करने के बाद ही आप इस कमांड को यूज़ कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी करप्टेड फाइल्स वगैरह रहता है तो उसे रिपेयर किया जाता है। जो फाइल्स नहीं भी मिलता है तो इंटरनेट के थ्रू बैकग्राउंड में ये डाउनलोड भी कर लेता है और इसे रिप्लेस कर देता है। तो आपका यहाँ पे ये 100% तक ये प्रोसेस होगा, और 100% प्रोसेस हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक सक्सेसफुल का मैसेज शो हो जाएगा। फिर आपको सक्सेसफुल का मैसेज होने के बाद फिर आपको इसे कट कर देना है। मैं अभी फिलहाल इसे कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 to 10 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम भी लगेगा। जैसे मैं आपको दिखा दिया हूँ, आप यहाँ पे कर सकते हो, कर लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि आप यहाँ पे अपने सिस्टम में कोई भी एंटीवायरस आप यूज़ कर रहे हो, आप डेडिकेटेड भी एंटीवायरस अगर आपके यहाँ पे यूज़ करते हो मार्केट वगैरह से परचेस कर, या माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी को अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो, विंडो सिक्योरिटी को, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी को ही यहाँ पे मैं ओनली यूज़ करता हूँ, किसी भी तरह को भी एक्सटर्नल एंटीवायरस को यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो विंडोज़ को, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे जाकर आप इसकी सर्विस को आप यहाँ पे सबसे पहले डिसेबल कर दीजिएगा। जब तब आप यहाँ पे अपने सिस्टम को मैंने अपडेट करते हो, उस टाइम के लिए आपको यहाँ पे इन सभी सर्विस को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है, मैंने टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको टर्न ऑफ करके दिखा रहा हूँ, तो इसी तरह से आपको टर्न ऑफ कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि ये सर्विस वगैरह अगर आपके यहाँ पे टर्न ऑन रहते हैं तो कुछ विंडोज़ के रिलेटेड फाइल्स भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैंने आपका इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं या डाउनलोड नहीं हो पाते हैं, या विंडोज़ वगैरह का जो भी आपके यहाँ पे सर्विस है, अपडेट के रिलेटेड जो सर्विस है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। तो आपको इसे डिसेबल कर लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट करना है। और अपडेट हो जाने के बाद फिर आप इसे टर्न ऑन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज़ प्लस R बटन को प्रेस करके रन प्रोग्राम ओपन करने के बाद फिर आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है ncpa.cpl, देन ओके। अब मैं आपको यहाँ पे वाईफाई के रिलेटेड सेटिंग्स बता देता हूँ। जैसे कभी कभार क्या होता है कि गीगाहर्ट्ज़ के रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है अपडेट करने के कारण। अगर आपका वाईफाई प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप वहाँ पे देखोगे, अगर आपके यहाँ पे 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में अगर आपके यहाँ पे सेलेक्ट रहता है, कभी कभार क्या होता है कि आपके यहाँ पे 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में सेलेक्ट होने के कारण आपके यहाँ पे जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हो पाता है, या फेलियर का भी प्रॉब्लम आता है। तो आपको यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ में आपको यहाँ पे इसे सेट कर देना है। 5 गीगाहर्ट्ज़ मैंने हाई बैंडविड्थ आपके यहाँ पे कनेक्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे प्रॉपर्टीज़ पे चले जाना है। और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद और आप यहाँ पे एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पे DNS सर्वर एड्रेसेस में आप यहाँ पे प्रीफर्ड DNS सर्वर में 1111 और अल्टरनेट DNS सर्वर में आप 1001 आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। जैसे आपके यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे ये चेक मार्क किया हुआ होगा, तो आपको इस सेकेंड ऑप्शन को चेक मार्क करना है, 1111 कर देना है। और यहाँ पे आपको 1000 ये क्लाउड DNS का वैल्यू हो गया, तो आपको इसे कर देना है और आपको इसे ओके कर देना है। और ओके करने के बाद फिर आपके यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको इस कॉन्फ़िगर वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन यस, और एडवांस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और यहाँ पे आप देखोगे क्या, यहाँ पे प्रीफर्ड बैंडविड्थ में प्रीफर्ड बैंड में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर आपके यहाँ पे नो प्रेफरेंस आपके यहाँ पे सिलेक्ट रहता है, या 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड अगर आपका सिलेक्ट रहता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा और इसे ओके कर दीजिएगा और इसे कट कर दीजिएगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे 2.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में अगर आपके यहाँ पे सेलेक्ट रहता है तो आपके यहाँ पे विंडोज़ अपडेट नहीं होता है, अपडेट होता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे आप जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि यहाँ पे 2.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में यहाँ पे मेरा मैंने सेलेक्टेड था, और जैसे ही मैं यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ही मेरे यहाँ पे जो विंडोज़ वो प्रॉपर तरीके से अपडेट होने लगा था एक टाइम। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, तो आप यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ
किन्हीं किन्हीं लोग के सिस्टम में 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का भी ऑप्शन शो नहीं होता है। तो शो नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड को सपोर्ट नहीं करता है और आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं है जिसका आंसर आपके यहाँ पे शो नहीं करता है। तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा 2.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में ही उसे अपडेट करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको कुछ सेटिंग्स भी जैसे बताया हूँ, हो सकता है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम होगा या आगे और भी कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ, तो उसके रिलेटेड भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा। तो उन सेटिंग्स को करने के बाद आपको हो सकता है अपडेट हो जाए। तो आपको इसे कट करना है। ये कर लेने के बाद मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज, और यहाँ पे आपको सर्विसेज को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको अपडेट के रिलेटेड ऑप्शन होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और आपको यहाँ पे चेक करना है कि स्टार्टअप टाइप में यहाँ पे क्या है। अगर आपके यहाँ पे मैनुअल रहता है या आपका डिसेबल रहता है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट में आपको यहाँ पे सेट कर आपको यहाँ पे इसे स्टार्ट कर लेना है। अभी फिलहाल तो मेरा रनिंग में ही है, स्टार्टेड ही है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सर्विस स्टेटस रनिंग, अगर आपके यहाँ पे रनिंग नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे स्टॉप का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे आपको इसे रनिंग कर लेना है और रनिंग करने के बाद फिर आपको इसे ओके करना है और आपको इसे कट कर फिर आपको यहाँ पे फाइनली अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। इन सारे सेटिंग्स को कर लेने के बाद ही आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे जिस तरह से अपने विंडोज़ को अपडेट करते हो, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ विंडोज़ अपडेट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स में यहाँ पे चला जाऊँगा और आप यहाँ पे जाकर फिर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे इसे क्या करते हो, मैं आप इसे अपडेट कर सकते हो। रिट्राई ऑल करोगे तो आपके यहाँ पे चेकिंग वेकिंग होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो विंडोज़ है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो रहा है, कुछ फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और कुछ सर्विसेज वगैरह जो भी है यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपका यहाँ पे ये अपडेट होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो किसी भी तरह का कोई भी अपडेट के रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।